झांसी में रेलवे के खंडर क्वार्टर में एक युवक ने उठा लिया गलत कदम। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विलेश्वर महाराजापुरा कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय अमित कुमार शर्मा के रूप में हुई है मृतक की पहचान। उसके भाई ने कहा कि शराब पीने और सूखा नशा करने का आदी था अमित, इसलिए 9 साल पहले उससे तोड़ दिया था नाता। शनिवार को मोहल्ले में शराब पीकर लोगों को गाली देता दिखाई दिया था वह। फिर सूचना मिली कि उसने एक खंडर क्वार्टर में जाकर उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। सूचना मिलते ही पहुंच गए परिजन, जिन्होंने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन कोतवाली क्षेत्र में एसओजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाश छोटेलाल उर्फ लादेन को पुलिस मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, जिससे घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरफ्तार आरोपी पर लूट, वाहन चोरी सहित 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री एवं महोबा के जिला प्रभारी मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। महोबा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया। विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर की गई थी आयोजित। इस दौरान मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित बयान की आलोचना। बोले, प्रधानमंत्री देश का है गौरव और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना नहीं है उचित। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को लेकर मंत्री ने कहा कि विपक्ष चुनाव परिणामों को लेकर अपनाता है दोहरा रवैया। भाजपा की जीत के बाद मशीनों पर लगाए जाने यह विपक्ष की बन गई है पुरानी राजनीतिक शैली। झांसी के मौरानीपुर में लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुआ माफ गांव में रूपेंद्र अहरवाल के घर में निकल आया 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप, जिससे गांव में मच गया हड़कंप। परिजनों ने तत्काल वन विभाग की टीम को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन और काफी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ लिया सुरक्षित। बाद में नदी किनारे लेकर जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया उसे, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री व जालौन जिले के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शनिवार को उरई के विकास भवन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से किया गया उल्लेख। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में की है अभूतपूर्व प्रगति। जनता के विश्वास और सरकार के सेवा भाव की बदौलत संभव है यात्रा। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण रही है सरकार की प्राथमिकता। टीकमगढ़ जिले में बाल विकास परियोजना बलदेवगढ़ के सेक्टर देरी में पदस्थ संविदा पर्यवेक्षक प्रतिभा कुशवाहा को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद की गई कार्रवाई। शनिवार को सामने आए 2 वीडियो में उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से लेता देखा गया पैसा। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के दिए आदेश और शुरू की कार्रवाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक प्रतिभा कुशवाहा उनसे हर महीने लेती थी 300 से 500 रुपए तक की राशि। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने प्रतिभा कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से कर दिया विरक्त और उन्हें बलदेवगढ़ से पलेरा किया गया है अटैच। इसके साथ ही सेवा समाप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त को भेजा गया है पत्र। शिवपुरी जिले के पोहरी में एक चौंकाने वाली घटना आई है सामने, जहां एक पिता ने अपनी ही 4 साल की बेटी की कथित तौर पर कर दी हत्या। आरोप है कि दुष्कर्म के प्रयास के दौरान बच्ची के चीखने पर पिता ने उसका मुंह दबाने के साथ ही घोट दिया गला, जिससे उसकी हो गई मौत। फिर उसने सांप के काटने का बनाया था बहाना। अस्पताल में पिता और परिवार के सदस्यों के बार-बार बयान बदलने से पुलिस को हुआ संदेह, तो हिरासत में लेकर सख्ती से की गई पूछताछ, जिस पर उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। घटना के वक्त मासूम की मां अपने भाई और एक अन्य बच्चे के साथ एक कार्यक्रम में गई हुई थी दूसरे गांव। तभी अकेला पाकर पिता ने इस बड़े कांड को दे डाला अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी जिले के प्रभारी मंत्री एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। करीब 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक में प्रमुखता से उठी बिजली, पानी,
और सड़कों से जुड़ी समस्याएं, जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा COG नंबर पर आने वाली कॉल तक रिसीव न किए जाने की शिकायत भी रखी मंत्री के सामने। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हुए बिजली आपूर्ति, पेयजल संकट और सड़क व्यवस्था में सुधार की उठाई मांग। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेजी से करा रही है विकास। झांसी में गर्मियों के दौरान बिजली संकट पर कहा कि बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और लोड के कारण कभी कभी समस्याएं होती हैं उत्पन्न, लेकिन अधिकारियों को दिए गए हैं स्पष्ट निर्देश की जनता को हर हाल में निर्बाध बिजली कराई जाए उपलब्ध। दतिया में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स का फर्जी DIG बनकर सराफा कारोबारियों से लगभग 90 लाख रुपए वसूलने का मामला आया है सामने। आरोपी मनीष कुमार ने कारोबारियों को फर्जी FIR का डर दिखाकर इस वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने ठगी की इस भारी भरकम रकम से झांसी में खरीदे हैं एक प्लॉट और एक लग्जरी कार। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है तेज। आरोपी मनीष कुमार ने दतिया के सराफा कारोबारी प्रियांशु अग्रवाल और उनके चचेरे भाई अरविंद अग्रवाल को बनाया था अपना शिकार। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और ललितपुर की मेहरौनी सीट से भाजपा विधायक मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का मोबाइल और व्हाट्सएप बीती शाम को साइबर ठगों ने कर लिया हैक। ठगों ने उनके व्हाट्सएप नंबर से भाजपा नेताओं सहित कई लोगों को मैसेज भेजकर मांगे पैसे। भेजे गए मैसेज में लिखा था कि 35,000 ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा क्या, अभी मेरा है नेटवर्क इशू, 1 घंटे में करता हूँ रिटर्न। इस तरह पैसे की जा रही थी मांग। जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। साथ ही उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपने दोनों मोबाइल नंबर हैक होने की लोगों को दी जानकारी। झांसी में गुरुवार शाम आई तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम का पूरी तरह बदल गया है मिजाज। शनिवार को तापमान में गिरावट की गई दर्ज, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जिले में आंधी, बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट किया है जारी। विभाग ने जिले में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की जताई है संभावना। 15 जून तक झांसी और आसपास के क्षेत्रों में आंधी और हल्की बारिश का सिलसिला रह सकता है जारी। झांसी में AI की मदद से युवती की अश्लील तस्वीरें बनाकर शादी तोड़वाने का मामला आया है सामने। युवती की हो चुकी थी सगाई। इससे नाराज युवक ने अगले ही दिन इंस्टाग्राम पर लड़की के मंगेतर को हड़काया और भेज दी तस्वीरें। साथ ही धमकी दी कि यदि शादी करने आया तो मार दूंगा गोली। तस्वीरें देखकर मंगेतर ने तोड़ दी शादी। अब आरोपी युवती के पिता को फोन कर दे रहे हैं धमकी। उसने धमकी दी कि अगर मेरे साथ नहीं हुई शादी तो बेटी की हत्या कर दूंगा और खुद के साथ भी कर लूंगा गलत। बेटी की शादी टूटने और आरोपी के धमकाने से दहशत में है परिवार। पीड़ित पिता ने प्रेमनगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस कराया है दर्ज, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। पुलिस के अनुसार आरोपी की जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ढेमरपुरा गांव में कुएं के पानी के उपयोग को लेकर 2 पक्षों के बीच हो गया विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच चल गए लाठी डंडे और हुई मारपीट, जिसमें कई लोग हो गए घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें दोनों पक्षों के लोग मारपीट करते आ रहे हैं नजर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ में अंबेडकर चौराहे से बस स्टैंड तक बन रही सड़क की गुणवत्ता पर उठ गए हैं सवाल। शनिवार को प्रभारी अध्यक्ष और डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा ने पार्षदों के साथ सड़क का किया निरीक्षण। उन्होंने घटिया निर्माण पाए जाने पर ठेकेदार के कर्मचारियों को लगाई फटकार और गुणवत्ता सुधारने के दिए सख्त निर्देश। निरीक्षण के दौरान डामरीकरण से पहले ना तो भरे गए थे सड़क के गड्ढे और ना ही मरम्मत में गुणवत्ता का रखा जा रहा था ध्यान। प्रभारी अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने मौके पर सड़क के कुछ हिस्से की कराई खुदाई, जिसमें घटिया निर्माण और डामर की कम मात्रा दिखाई दी स्पष्ट। उन्होंने फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि काम में नहीं हुआ सुधार तो कंपनी को किया जा सकता है ब्लैकलिस्टेड। ललितपुर के मेहरौनी थाना क्षेत्र स्थित सुखबीर एग्रो पावर प्लांट पठाज विजयपुरा में चोरी का प्रयास कर दिया गया विफल। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस किए गए बरामद। जानकारी के अनुसार बीती रात कुछ चोरी की नीयत से प्लांट परिसर में घुस आए थे कुछ अज्ञात बदमाश। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने और पूछताछ करने पर बदमाशों ने चोरी किया गया कॉपर वायर और कनेक्टर्स मौके पर ही छोड़ दिए और दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करते हुए मौके से हो गए फरार। सूचना मिलते ही मेहरौनी पुलिस तत्काल हुई सक्रिय और घेराबंदी करते हुए दोनों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिनकी झांसी के बबीना निवासी सुमित पाल और चंदू यादव के रूप में हुई है पहचान। मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।